हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शनि की साढ़े साती के बारे में। आज बहुत सारे वीडियो रील्स आपको देखने को मिले होंगे जो साढ़े साती पे बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आए कि उनको बहुत सारे पता नहीं क्यों डाउट्स थे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो डालता हूँ जिसमें कि आपके सभी डाउट्स साढ़े साती से रिलेटेड दूर हो जाएंगे, और वीडियो के अंत में हम लोग इसके उपाय के बारे में भी बात करेंगे। जिनकी भी साढ़े साती चल रही है या आने वाली है उनको क्या उपाय करने चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में हम ज़रूर इस विषय में बात करेंगे। तो पहले समझते हैं कि साढ़े साती क्या होती है। तो चंद्रमा की आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है आपके लगन चार्ट में जहाँ पे भी पोजीशन पे होता है, उस पोजीशन के आसपास एक घर पहले और एक घर बाद तक जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तो वो साढ़े साती आपकी चल रही होती है उस केस में। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अभी किसकी चल रही है। तो अगर आप इस पे देखेंगे तो ये जो नंबर्स हैं ये राशि के नंबर्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों में किसी ना किसी राशि में आपका चंद्रमा जरूर बैठा होगा। तो अभी किसकी साढ़े साती चल रही है, जैसे अभी कुंभ राशि में जिसका चंद्रमा है, या मीन राशि में जिसका चंद्रमा है, या मेष राशि में जिसका चंद्रमा है, उन लोगों के लिए साढ़े साती अभी है। क्योंकि आज जो है मकर राशि वालों की साढ़े साती खत्म होने वाली है, क्योंकि अभी जो सैटर्न है वो कुंभ राशि में बैठा हुआ है अभी ट्रांजिट में, और यहाँ से मूव करके आज रात को करीबन 8:45 के आसपास ये इस मीन राशि में चले जाएंगे। तो आज जब सैटर्न ट्रांजिट करके मीन राशि में जाएंगे, तो जैसे ही 8:45 के बाद मीन राशि में उनका एंटर होगा तो मकर राशि की साढ़े साती खत्म होगी। मीन राशि के लिए साढ़े साती का थर्ड फेज यानी कि लास्ट फेज शुरू होगा। कुंभ राशि के लिए सेकंड फेज थर्ड खत्म होकर के थर्ड फेज शुरू होगा। मीन राशि वालों के लिए सेकंड फेज स्टार्ट होगा, और मेष राशि वालों के लिए फर्स्ट फेज यानी कि आज से उनकी साढ़े साती का फर्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला है। तो अब इन फेजेस के अंदर क्या इम्पैक्ट्स हैं और क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मकर राशि वालों के लिए आज साढ़े साती खत्म हो रही है, तो उनको क्या करना है कि शनि देव को आज धन्यवाद करें कि हे शनि देव, आपने हमें जो भी लर्निंग्स दी हैं इस लाइफ की इन पिछले 7.5 सालों में, और जो भी आपने हमें अच्छा या बुरा प्रभाव जो भी आपका रहा उससे हमें जो लर्निंग मिली या जो हमें अचीवमेंट्स हुई हमारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन लर्निंग्स को हम हमेशा अपने जीवन में संभाल कर सहेज कर रखेंगे और उनके ऊपर आचरण करेंगे। अब आती है बात जिनके सेकेंड फेज की स्टार्ट होने जा रही है, या फर्स्ट फेज से शुरू करते हैं। तो पहले फर्स्ट फेज में जिनकी शुरू होने जा रही है यानी कि मेष राशि, तो मेष राशि वालों को ध्यान रखना है कि उनके फर्स्ट फेज पे अपने हेड एरिया में आपका इम्पैक्ट आता है फर्स्ट फेज की साढ़े साती में। तो उनको थोड़ा स्ट्रेस लेवल को लेकर के ध्यान रखना है कि स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, किन चीज़ों से अवॉइड करें आप स्ट्रेस लेने को, अननेसेसरी स्ट्रेस ना लें। और जो सेकेंड फेज की जिनकी साढ़े साती चलने जा रही है उनको मिडिल बॉडी पार्ट की बात कर रहा हूँ, कमर से लेकर के गले का इस भाग तक साढ़े साती में आपको इम्पैक्ट रहता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसका कि इम्पैक्ट बैक बोन पे या आपके मिडिल बॉडी पे आए। स्टमक भी आ गया तो कोई ऐसी चीज़ें खाने पीने का ध्यान रखना, और ये सब चीज़ें जो भी मिडिल बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आपको करना है। और जिनकी थर्ड फेज की चलने जा रही है उनको अपने लेग्स, कमर के नीचे के हिस्से को ध्यान में रखना है कि उनके लेग्स से रिलेटेड उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। और थर्ड फेज में जनरली क्या होता है कि सैटर्न जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देके जाता है, कुछ ना कुछ आपको बड़ा मिलता है, अचीव करते हैं आप कुछ ना कुछ, क्योंकि आप पहले 5 साल जो है उनके स्ट्रगल्स देख चुके होते हैं। तो इसलिए उनके लिए धन्यवाद रखें मन में, और पॉजिटिवली वो सैटर्न आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप हार्ड वर्क करें, और जो लेबर क्लास या क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं या आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके कलीग्स हैं जो आपसे नीचे हैं, उनका आप रिस्पेक्टफुल रहें उनके प्रति। जो आपसे उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके प्रति आप रिस्पेक्टफुल रहें, उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। सैटर्न इज़ ओनली डिमांडिंग फ्रॉम यू दिस मच। अब अगर आपने अपने लाइफ में कोई भी गलत काम नहीं किया है, किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं की हैं जिसका कि आपको कोई निगेटिव इम्पैक्ट आए, तो सैटर्न के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सैटर्न से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सैटर्न इज़ जस्ट एन ऑडिटर। तो आपकी लाइफ की रिपोर्ट को ऑडिट करके जो उसके प्लस और माइनसेस हैं उसके बेसिस पे रिजल्ट देना, वही सैटर्न का काम है। तो अगर आपने कुछ करा ही नहीं है गलत, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने बाय चांस किसी जाने अनजाने में आपसे कुछ अगर ऐसा हुआ है,
तो यस उसका इम्पैक्ट आएगा। तो जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि आपको बुज़ुर्गों का या क्लास 4 एम्प्लॉयज़ का या अपने सबॉर्डिनेट्स का ध्यान रखना है, उनसे कुछ एक्सपेक्टेड या अनडिज़ायर्ड या प्रोफेशनल वे में आपको बिहेव नहीं करना है, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे अच्छे से बात करें। यही सैटर्न का सबसे बढ़िया उपाय है। बाकी जो जिनकी साढ़े साथी खत्म होने जा रही है वो तो धन्यवाद करें, और जिनकी साढ़े साथी चल रही है वो भी धन्यवाद करें, क्योंकि जो प्लैनेट है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आया है। वो लर्निंग आपने ले ली तो वो हार्श वे में लर्निंग नहीं दे के जाएगा, वो आपको ईजी गोइंग वे में अपना रिजल्ट दे करके चला जाएगा। क्योंकि कोई भी प्लैनेट जिसके के साथ भी मतलब हम डील कर रहे हैं, वो प्लैनेट का कोई हमसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो बहुत ही ईजियर वे में अगर आप उनकी सिखाई हुई शिक्षा आप वो ले लेते हैं तो आगे के जीवन में कोई प्रॉब्लम ऐसा सच आती नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे चलें, और हमेशा धन्यवाद करें सैटर्न का भी और बाकी प्लैनेट्स का भी। और होप कि आपकी साढ़े साथी जिनकी ख़त्म हुई है उनके लिए आगे के समय अच्छा रहे, और जिनकी अभी चल रही है उनके लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट सैटर्न जो हैं वो लेकर के आएँ। धन्यवाद।